हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक 2022-23 की है। तो इसके प्रश्न क्रमांक हम 24 को हल कर रहे हैं। दोस्तों हम कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पूरी प्रश्न बैंक को हल करेंगे और दोस्तों हम बुक से भी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आप हमें प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए जिससे हम आपके लिए बहुत मेहनत कर सकें। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आगे कुछ बहुत बड़ा करेंगे, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए। तो दोस्तों आज हम प्रश्न क्रमांक 24 को हल करते हैं। देखिए तो क्या लिखा है, ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी एवं आवर्ती हों। दोस्तों हमें ऐसी दो संख्याएं लिखना है जिनका जो दशमलव प्रसार होगा वो अनवसानी होगा। तो दोस्तों चलिए इसे करते हैं सॉल्व। दोस्तों हम जानते हैं, जैसे हम लिखें 1/3, 1/3 का यदि हम भाग दें, मतलब अनवसानी आवर्ती का मतलब हम जब भाग प्रक्रिया करते हैं तो हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता। जैसे देखिए 1 और ये 3, भाग नहीं जा रहा, भागनास्ते का 0, ये 0.3, 3 तर का 9, फिर 1, फिर भाग नहीं जा रहा, भागनास्ते का 0, 3 तर का 9, हमारा शेषफल 1 आता ही रहेगा। मतलब हम भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 कभी प्राप्त नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर 0.333 डैश डैश क्या लिख सकते हैं, डैश डैश लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती के रूप में है, मतलब हम भाग प्रक्रिया करेंगे तो हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा। अब दूसरी 1/7 भी हो सकती है। देखिए 1/7 जैसे हम भाग देते हैं, देखिए और ये 7, भाग नहीं जा रहा, भागनास्ते का 0, दशमलव, 7 एकम 7, बच गया 3। अब फिर भाग नहीं जा रहा, भागनास्ते का 0, 7 चौके 28, 4 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, कटपेट। फिर भाग नहीं जा रहा, भागनास्ते का 0, 14 दूनी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अब कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कटपेट। फिर भाग नहीं जा रहा, भागनास्ते का 0, 7 8 56, ये तो कितना आ जाएगा 4। फिर भाग नहीं जा रहा, भागनास्ते का 0, 7 5 35, कितना आया 5। भाग नहीं जा रहा, भागनास्ते का 0, 7 7 49, हमारा शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए हमने जहाँ से प्रारंभ करे थे भाग देना, वहीं हमारा फिर से वही संख्या आ गई, मतलब 1 आ गई। मतलब हमारा कितना आया, 1/7 बराबर 0.14285 डैश डैश, इसी संख्या की क्या होगी, फिर से पुनरावृत्ति होगी, मतलब लगातार यही संख्या आते जाएगी। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 24 था। दोस्तों अनवसानी आवर्ती वो होते हैं मतलब जिनमें हम शेषफल कभी 0 प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 25। अब प्रश्न क्रमांक 25 है दोस्तों, जांच कीजिए कि 7 करनी 5, 7/5 या करनी 2 धन 21 और π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। तो सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों, ये लिखा है 7 करनी के अंदर 5। अब दो देखिए ये परिमेय संख्या है 7 और करनी 5 है अपरिमेय संख्या। दोस्तों यदि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करते हो या भाग करते हो तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। अब इसी में दूसरा है 7 करने के अंदर 5 बराबर, अब हम क्या कर रहे हैं, 7 में करनी 5 का भाग लगा रहे हैं, मतलब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे या भाग देंगे या घटाएंगे या जोड़ेंगे भी तो हमें सदैव कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। तो ये भी कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए करनी के अंदर 2 धन 21 बराबर, हम करनी 2 को 21 में जोड़ रहे हैं, मतलब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ रहे हैं, तो भी हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी।
क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ें या घटाएं तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब देखिए क्या लिखा है, पाई ऋण 2 बराबर पाई दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम घटा रहे हैं, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब पाई अपरिमेय संख्या और 2 क्या है, परिमेय संख्या, हम घटा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय होगी। तो ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। तो इस तरह से दोस्तों पृष्ठ क्रमांक ये 25 था। अब हम करते हैं 26, पृष्ठ क्रमांक 26। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 26 है 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। हमें किसका हर का परिमेयकरण करना है, 1/2। तो दोस्तों इसके हर में कितना है, हर का करना है, तो हर में कितना है, कर्णी 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश व हर में कर्णी 2 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे। तो अंश व हर में कर्णी 2 का गुणा करने पर तो क्या हो जाए, इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो 1 एकम 1, तो क्या हो जाएगा कर्णी 2, और इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी के अंदर 2 गुणित 2। अब वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते और 1 बाहर आता है, तो कर्णी 2 बटे क्या हो जाएगा 2। हमारा आंसर आ जाएगा कर्णी 2/2। तो इस तरह से पृष्ठ क्रमांक 26 हो गया। अब आगे हमारा पृष्ठ क्रमांक 27। पृष्ठ क्रमांक 27 है दोस्तों 1/7 के हर का परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए। करो को लिख देते हैं। अब देखिए सॉल्व, 1 क्या है, कर्णी 7, हर में कितना है, कर्णी 7। तो हम क्या करेंगे, कर्णी 7/7 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, अंश व हर में कर्णी 7 का गुणा करने पर हमने क्या करे, हमारा जो हर है उसी का हमने क्या करे, अंश व हर में कर्णी 7 का क्या करें, गुणा करें। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर्णी 7 बटे इसका जब गुणा करेंगे तो कर्णी के अंदर क्या हो जाएगा, 7 गुणित 7 बराबर कर्णी के अंदर 7 बटे वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते और 1 बाहर आता, तो मतलब कितना जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कर्णी के अंदर 7/7। तो इस तरह से पृष्ठ क्रमांक 26 और ये 27 थे। तो अब हम करते हैं पृष्ठ क्रमांक 28। दोस्तों अब हमारा पृष्ठ क्रमांक 28 है कि ज्ञात करना है 125 पूरी की घात 1/3। तो सॉल्व, अब हमें क्या दिया गया है, 125 पूरी की घात 1/3। अब दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 125 में 5 का भाग चल जाएगा, 5 दूनी 10, तो 5 25, 5 एकम 5, मतलब 5 गुणित 5 पूरी की घात कितनी है, 1/3। अब 5 कितने बार है, 3 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 पूरी की घात 1/3। अब चूंकि हम जानते हैं x की घात m पूरी की घात n बराबर क्या होता है, x की घात m गुणित n होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 पूरी की घात 1/3 क्या हो जाएगी, 5 की घात 3 गुणित 1/3। अब अंश व हर समान है तो कट जाएगा, तो 5 की घात क्या आ गई, 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो आंसर इस तरह से हमें इस तरह से हल करना था। तो ये था पृष्ठ क्रमांक 28। अब हम पृष्ठ क्रमांक 29 करते हैं। देखिए पृष्ठ क्रमांक 29 है हमारा कि 1/, कर्णी के अंदर 7 ऋण कर्णी 6 में हर का परिमेयकरण करना है। हमें क्या दिया गया है, 1/,
करनी के अंदर 7 ऋण करनी के अंदर 6। हमें क्या करना, हर का परिमीकरण। तो हर का परिमीकरण करने पर आप क्या देखना है दोस्तों, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पे चिन्ह को देखना है। यहाँ पे ऋण है तो क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 7 ऋण करनी के अंदर 6, गुणित में कितना हो जाएगा, अंश व हर में करनी के अंदर 7 धन करनी के अंदर 6, मतलब ऋण है तो क्या हो जाएगा धन, तो इसका नीचे भी वही आएगा अंश व हर में। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो करनी के अंदर 7 धन करनी के अंदर क्या हो जाएगा 6 बटे। अब देखिए एक कोष्टक में ए ऋण बी और एक कोष्टक में ए धन बी, क्योंकि आप जानते हो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग क्या होता है, ए धन बी और ए ऋण बी होता है। तो ए ऋण बी और ए धन बी क्या होता है, ए का वर्ग, मतलब ए का वर्ग मतलब 7 करनी 7 का वर्ग ऋण करनी 6 का वर्ग। अब दोस्तों वर्ग से करनी कट जाती है तो करनी के अंदर 7 धन करनी के अंदर 6 बटे 7 ऋण के 6, तो करनी के अंदर 7 धन करनी के अंदर 6, 7 में से 6 गए तो 1, तो हमारा आंसर आएगा करनी के अंदर 7 धन करनी के अंदर 6। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न क्रमांक हमें क्या करना था, 29 करना था। अब हम आगे के प्रश्नों को करते हैं। अब दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 30 करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 30 है 5 धन करनी के अंदर 7, दूसरे कोष्टक में है 3 धन 2 करनी के अंदर 2 को हमें सरल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। क्या दिया, 5 धन करनी के अंदर 7 और ये दिया 3 धन 2 करनी के अंदर 2। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें इस 5 का गुणा इस पूरे पद में करना है, मतलब 5 का गुणा 3 धन 2 करनी के अंदर 2 में करना है। यहाँ पे क्या है, धन 7 है तो करनी के अंदर 7 है, धन करनी के अंदर 7, इसका भी गुणा इस पूरे पद में होगा, 3 धन 2 करनी के अंदर 2, मतलब इस 5 का गुणा इस पूरे पद में और धन करनी के अंदर 7 का गुणा इस पूरे पद में। अब देखिए 5 दिया 15 धन, अब यहाँ इसमें गुणा होगा तो 5 दूनी 10 करनी के अंदर 2 धन, इसका गुणा इसमें हुआ तो 3 करनी के अंदर कितना हो जाएगा 7 धन। अब देखिए 2 एकम 2 करनी के अंदर कितना हो जाएगा 2 गुणित 7, 15 धन 10 करनी के अंदर 2 धन 3 करनी के अंदर 7 धन 2 करनी के अंदर 7 दूनी 14। तो इस तरह से हमारा यही आंसर है, बस यही हमारा आंसर। अब हमारा 31वां नंबर है, हमें सरल करना है 5 बटे करनी के अंदर 3 ऋण करनी के अंदर 5 को। तो देखिए 5 बटे क्या है, करनी के अंदर 3 ऋण करनी के अंदर 5, तो क्या लिखेंगे, हर का परिमीकरण करने पर। तो दोस्तों हमें क्या करना, हर का परिमीकरण करना है। तो यहाँ जो चिन्ह है उसका विपरीत क्या होगा, धन, तो 5 बटे क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 3 ऋण करनी के अंदर 5, तो गुणित क्या होगा, करनी के अंदर 3 धन करनी के अंदर 5 हो जाएगा, बटे करनी के अंदर 3 धन करनी के अंदर 5, इसका गुणा करना है। 5 का गुणा करना है करनी के अंदर 3 धन करनी के अंदर 5 में, बटे एक कोष्टक में ए धन बी और एक कोष्टक में ए ऋण बी। तो हम लिख देते हैं, चूंकि ए धन बी ए ऋण बी बराबर क्या होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो ये हो जाएगा करनी 3 का वर्ग ऋण करनी 3 करनी 5 का वर्ग, वर्ग से करनी कट गई तो क्या बचा 5 करनी के अंदर 3 धन करनी के अंदर 5 बटे 3 ऋण क्या हो जाएगा 5, 5 करनी के अंदर 3 धन करनी के अंदर 5 बटे 5 में से 3 गए तो 2 बड़ी संख्या का चिन्ह, तो इसको हम लिख सकते हैं ऋण 5 बटे 2 करनी के अंदर 3 धन करनी के अंदर 5। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक ये 31 हमें हल करना था। अब हम करते हैं आगे के प्रश्नों को। अब हम करते हैं 32 नंबर। तो क्या लिखा है, करनी के अंदर 3 ऋण करनी के अंदर 5, दूसरे कोष्टक में है करनी के अंदर 5 धन करनी के अंदर 3। तो हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, देखिए सॉल्व। क्या लिखा है, करनी के अंदर 3 धन करनी के अंदर 5 और
करनी के अंदर 5 धन करनी के अंदर 3। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले जमा लेते हैं। करनी के अंदर यहाँ ऋण है, करनी के अंदर 3 ऋण करनी के अंदर 5, और ये जम जाएगा करनी के अंदर 3 धन करनी के अंदर 5। हमने करनी 3 वाले पद को आगे कर दिए और करनी 5 वाले पद को पीछे कर दिए। अब दोस्तों हम जानते हैं a धन b और a ऋण b क्या होता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है। तो a बराबर है क्या, करनी 3 और b बराबर है करनी 5। तो क्या हो जाएगा, इसलिए करनी 3 ऋण करनी के अंदर 5 और करनी के अंदर 3 धन करनी के अंदर 5 बराबर हो जाएगा a का मान कितना, करनी 3 का वर्ग ऋण करनी 5 का वर्ग। अब आप जान चुके हो कि वर्ग से करनी कट गई तो क्या बचेगा, 3 ऋण 5, तो 5 में से 3 गया तो 2, बड़ी संख्या का चिन्ह। तो इस तरह हमें इस प्रश्न को हल करना था। अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 33। क्या लिखा है, करनी के अंदर 5 धन करनी के अंदर 2 को सरल करना है। तो देखिए सॉल्व, करनी के अंदर 5 धन करनी के अंदर 2 को हमें सरल करना है। तो क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं a धन b पूरी की घात 2 क्या होती है, a की घात 2 धन 2 ab धन b की घात 2। तो a बराबर है करनी 5 और b बराबर है करनी के अंदर 2। तो इसलिए क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 5 धन करनी के अंदर 2 पूरे का वर्ग हो जाएगा करनी 5 का वर्ग धन 2। a का मान है करनी 5 और b का मान करनी 2 धन करनी 2 का वर्ग। अब वर्ग से करनी कटती है, वर्ग से करनी कटती है तो क्या बचेगा, 5 धन 2, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 5 गुणित 2, क्योंकि एक ही करनी के रूप में हो जाएगा, धन 2। तो अब ये 5 और 2 कितने हो गए, 7 धन 2 करनी के अंदर 10। तो इस तरह से ये प्रश्न को हल करना था, प्रश्न क्रमांक 33। दोस्तों आज हम प्रश्न क्रमांक 33 तक ही प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।